मैं डॉक्टर विनय कुमार पटेल आज आपके सामने एक नए टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमें कोई भी एग्ज़ाम हो, विशेषकर टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट यादव का, तो उसमें मेरे इस टॉपिक से संभवतः कभी न कभी कोई न कोई क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मेरा जो पहला टॉपिक है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे। दूसरा टॉपिक बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में जो 5 रत्न थे। और तीसरा टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे। और चौथा टॉपिक है मुगल सम्राट अकबर के दरबार में जो 9 रत्न थे। और अंतिम टॉपिक है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे। अब हम सबसे पहले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। दरबार में जो पहले 9 रत्न थे वो हैं कालिदास, कालिदास यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में के पहले 9 रत्न थे। कालिदास संस्कृत के विद्वान कवि एवं नाटककार थे। उन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा, में 2 महाकाव्य हैं, एक रघुवंशम, दूसरा कुमार संभवम। इसके बाद अलावा उन्होंने 2 खंड काव्य या गीत काव्य लिखे। एक है मेघदूतम, दूसरा है ऋतु संहारम। इसके अलावा कालिदास ने 3 नाटक लिखे, एक अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा विक्रमोर्वशीयम, तीसरा मालविकाग्निमित्रम। अब हम बात करते हैं दूसरे 9 रत्न। दूसरे अमर सिंह। अमर सिंह संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने एक शब्दकोश तैयार किया जिसका नाम था नाम लिंगानुशासन। और अपने नाम के अनुरूप ही इन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ भी लिखा। तीसरे जो 9 रत्न थे वो थे वराह मिहिर प्रसिद्ध खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे। पहला पंच सिद्धांतिका, दूसरा बृहत संहिता, तीसरा बृहत जातक, चौथा समास संहिता, पांचवा लघु जातक, छठा विवाह पटल, सातवां योग यात्रा, आठवां बृहत यात्रा, नौवां लघु यात्रा। इसके अलावा जो अन्य यानी जो चौथे 9 रत्न थे उनका नाम था वररुचि।
रुचि। इन्हें कात्यायन भी कहा जाता है। वदुची या चौथे नवरत्न थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में। जो वदरुचि या कात्यायन थे, ये एक टीकाकार या वर्तिकार थे, यानी एक टीकाकार थे। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, कुछ ग्रंथ लिखा। वो था पहला पत्र कौमुदी, दूसरा विद्या सुंदर। अगले जो नवरत्न थे वो हैं घट खरपर। पांचवे घट खरपर। घट खरपर भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे। उन्होंने एक पुस्तक अपने नाम की अनुरूप लिखा, ग्रंथ लिखा। उसका नाम था घट खरपर काव्य, दूसरा नीतिसार काव्य। जो छठे नवरत्न थे उनका नाम था शंकु। शंकु का जो मूल नाम था वो षडकुकु था। शंकु का जो मूल नाम था वो षटकुक था। और इन्होंने भी कुछ ग्रंथ लिखे, लेकिन वो ग्रंथ मुझे प्राप्त नहीं हुए। लेकिन शंकु जो थे ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, और विद्वान के साथ साथ ये ज्योतिष शास्त्री भी थे। अगले जो नवरत्न हैं वो थे वेताल भट्ट। सातवें वेताल भट्ट। वेताल भट्ट का तात्पर्य है भूत प्रेत पिशाच साधना में प्रवीण व्यक्ति, यानी जो भूत प्रेत पिशाच साधना में जो कुशल व्यक्ति था उसे वेताल भट्ट कहा गया। इन्होंने वेताल पंच विंशतिका लिखा। वेताल भट्ट ने एक ग्रंथ लिखा, इसका नाम था वेताल पंचविंशतिका लिखा। इसके बाद अगले जो नवरत्न हैं वो है छपरक। आठवें छपरक। ये जो छपरक है, उस समय जो हिंदू लोग थे ये जैन साधुओं को छपरक कहते थे या छपरक के नाम से पुकारते थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अनेकार्थ नियमंजरी। इसके अलावा जो अंतिम नवरत्न थे उनका नाम था धन्वंतरी। हम लोग आज भी देखते हैं कि जो गांवों में जो वैद्य होते थे उनको धन्वंतरी भी कहा जाता था। तो धन्वंतरी जो थे आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे, और इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखा।
उसका नाम है पहला चिकित्सा सार संग्रह, चिकित्सा सार संग्रह। दूसरा वैध चिंतामणि। और तीसरा रोग निदान। चौथा विद्या प्रकाश चिकित्सा। पांचवा वैधक भास्करोदय। अगला धन्वंतरि निघट्टू। अब हम बात करते हैं बंगाल के सेन शासक लक्ष्मण सेन की, जिसके दरबार में 5 रत्न रहते थे। दरबार में 5 रत्न रहते थे और बंगाल के में सेन वंश का जो शासक लक्ष्मण सेन था, ये वैष्णव धर्म को मानने वाला था और इसने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। परम भागवत की उपाधि धारण किया था। लक्ष्मण देव के 5 रत्न, परम भागवत की उपाधि धारण किया था। और इसी लक्ष्मण सेन ने, लक्ष्मण सेन या देव कुछ भी कह सकते हैं, इसी लक्ष्मण सेन ने एक संवत चलाया था। इसे लक्ष्मण संवत भी कहा जाता है। 5 रत्नों में पहले जो रत्न थे वो थे जयदेव। हम लोगों ने नाम सुना भी है, जयदेव। जो जयदेव बहुत चर्चित है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था गीत गोविंद। इन्होंने गीत गोविंद एक ग्रंथ लिखा और इन्होंने, जो इनके पिता ने एक ग्रंथ को लिखना शुरू किया था, उसका नाम था अद्भुत सागर। अद्भुत सागर यानी खगोल शास्त्र से संबंधित था, खगोलकी से संबंधित था। इन्होंने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को भी पूरा किया। अगले विद्वान थे, अगले 5 रत्नों में अगले थे धोई। धोई ने पवन दूत नामक ग्रंथ लिखा। पवन दूत नामक ग्रंथ लिखा। अगले थे उमापति। उमापति तीसरे थे 5 रत्नों में उमापति। चौथे थे हलायुध। हलायुध। ये जो हलायुध थे, ये लक्ष्मण सेन के दरबार में ये मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भी थे। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी थे। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था पिंगल छंद शास्त्र। पिंगल छंद शास्त्र। दूसरा ग्रंथ था मृत संजीवनी। पहला पिंगल छंद शास्त्र, दूसरा मृत संजीवनी। तीसरा था ब्रह्म सर्वस्व। ब्रह्म सर्वस्व। 5वें थे, 5 रत्नों में जो अंतिम थे वो थे श्रीधरदास। श्रीधरदास ने भी एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था सदुक्त कर्णामृत। सदुक्त या सदुक्ति कर्णामृत। इस तरह
5 रत्नों में 5 रत्न कंप्लीट हुए। अब इसके बाद बात करते हैं हम जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें उसका जो तीसरा वंश था, यानी 1336 ईस्वी में हरिहर और मुक्का ने तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और अपने पिता के नाम पे जो पहला वंश विजयनगर साम्राज्य में स्थापित हुआ वो संगम वंश, दूसरा शालू वंश और तीसरा तुलु वंश। जो तुलु वंश था इसके महानतम शासक कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय, इनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे कि अष्ट दिग्गज। कृष्णदेवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे, इसमें जो पहले थे अष्टदिग्गज मतलब तेलुगु के 8 प्रमुख कवि, तेलुगु साहित्य के 8 जो प्रमुख विद्वान कवि थे उनको अष्टदिग्गज कहा गया है। और इस अष्टदिग्गज में जो पहले थे वो थे अल्लसानी पेद्दन, अल्लसानी पेद्दन। ये जो अल्लसानी पेद्दन थे ये कृष्णदेवराय के दरबार में ये राजकवि के पद पे थे और इन्हें कृष्णदेवराय ने आंध्र कविता का पितामह या अभिनव घोष की उपाधि या टाइटल दिया था। और इन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की थी तेलुगु भाषा में, तेलुगु साहित्य में। एक था मनुचरितम या इसे हम स्वरोचित संभव कह सकते हैं, मनुचरितम या स्वरोचित संभव। दूसरा ग्रंथ था हरिकथा सार, दूसरा ग्रंथ था हरिकथा सार। हम क्योंकि ये अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय के दरबार में थे, ये तेलुगु साहित्य के 8 विद्वान या कवि थे और स्वयं कृष्णदेवराय जो था वो खुद तेलुगु साहित्य का प्रवीण विद्वान था। उसने तेलुगु भाषा में अपना खुद ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अमुक्तमाल्यद या इसको विष्णुचित्ती भी कह सकते हैं, अमुक्तमाल्यद या विष्णुचित्तीय। इसमें कृष्णदेवराय के द्वारा रचित ग्रंथ अमुक्तमाल्यद या विष्णुचित्ती में राजस्व व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था एवं नागरिक प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। पहले जो अल्लसानी पेद्दन थे और दूसरे थे नंदी तिम्मन, दूसरे अष्टदिग्गज नंदी तिम्मन। जो नंदी तिम्मन थे इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था पारिजात हरण, नंदी तिम्मन ने लिखा। और तीसरे जो थे वो थे भट्टमूर्ति, अष्टदिग्गज में तीसरे भट्टमूर्ति को रामराज भूषण भी कहा जाता है। इनको आगे चल के
भूषण भी कहा जाता है। इन भट्टमूर्ति ने एक ग्रंथ लिखा जो अलंकार शास्त्र से संबंधित था। वो था नद शंभु पालियम। नद शंभु पालियम। इसके अलावा चौथे अष्टदिग्गज में जो थे वो थे धुंधजटि। चौथे अष्टदिग्गज जो थे वो थे धुंधजटि। धुंधजट ने ग्रंथ लिखा एक, उसका नाम था कालहस्ती महात्म्य। कालहस्ती महात्म्य। पांचवें जो अष्टदिग्गज में थे वो थे पिंगली सूदन। पिंगली सूदन ने अष्टदिग्गज में जो पांचवे थे वो थे पिंगली सूदन। ये जो पिंगली सूदन थे, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था राघव पांडवीयम। ये जो राघव पांडवीयम जो ग्रंथ था, इसको अगर एक तरफ से पढ़ेंगे तो इसमें रामायण की कहानियां, वाल्मीकि द्वारा रचित जो रामायण है उसकी कहानियां मिलती हैं। और अगर उसको दूसरी तरफ से पढ़ेंगे तो इसमें महाभारत की कहानियां मिलती हैं। मतलब एक विशेष बात सोचिए कि इसी ग्रंथ में एक तरफ से रामायण की कहानियां हैं और दूसरी तरफ महाभारत की कहानियां दी हैं। अब हम अष्टदिग्गज में जो अगले हैं, छठे हैं, वो हैं तेनाली रामकृष्ण। छठे तेनाली रामकृष्ण। छठे अष्टदिग्गज तेनाली रामकृष्ण। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य नामक ग्रंथ तेनाली रामकृष्ण ने लिखा। सातवें हैं मदय गरी मल्लन। महादय गरी मल्लन। महादय गरी मल्लन। अष्टदिग्गज में जो सातवें हैं वो है महादय गरी मल्लन। इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था राजशेखर चरित। अब अंतिम जो आठवें जो अष्टदिग्गज थे उनका नाम था अय्यल राजू रामचंद्र। अय्यल राजू रामचंद्र। अय्यल राजू रामचंद्र ने भी एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था रामाभ्युदयम ग्रंथ लिखा। अब हम बात करते हैं मुगल वंश के का जो महानतम शासक थे, इनको महान शासक माना जाता है, वो है सम्राट अकबर। सम्राट अकबर के दरबार में भी 9 रत्न थे, उनके बारे में हम परिचर्चा करेंगे। सम्राट अकबर के 9 रत्न। मुगल सम्राट अकबर या अकबर महान के दरबार में भी 9 रत्न, जैसा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न रहते थे, वैसे ही इसके दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। इनमें
जो पहले थे वो थे बीरबल। बीरबल बीरबल को सम्राट अकबर ने राजा की उपाधि दिया था, और राजा की उपाधि के साथ साथ दिया ही था, लेकिन बीरबल का जो बचपन का नाम था वो था महेशदास। बीरबल का जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी जनपद में हुआ था, और ये बचपन में महेशदास के नाम से प्रसिद्ध थे। और ये कविताएं लिखने में माहिर थे। ये श्री ब्रह्म नाम से, उपनाम से कविताएं लिखते थे। दूसरे जो नवरत्न थे वो थे फैजी। फैजी ये इनके पिता शेख मुबारक और इनका भाई अबुल फजल थे। सम्राट अकबर ने इन्हें, फैजी को, राजकवि के पद या राजकवि का पदनाम दिया था, उपाधि दिया था। और इसके साथ साथ इन्हें जो अनुवाद विभाग एवं आगरा में जो पुस्तकालय था उसका अध्यक्ष बनाया था। अनुवाद विभाग और आगरा में जो पुस्तकालय था उसका फैजी को अध्यक्ष बनाया था। और फैजी ने कुछ ग्रंथों, जो प्राचीन ग्रंथ थे, उनका अनुवाद फारसी भाषा में किया था, जैसे मैथ की पुस्तक लीलावती और नल दमयंती का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तीसरे जो नवरत्न थे वो थे तानसेन। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे। बाद में अकबर को पता चला, उनकी ख्याति सुनी, तो उसने अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में बुलाया। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था, और अकबर ने इन्हें उपाधि दिया था कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि भी दिया था। इनके गुरु थे वृंदावन के संत स्वामी हरिदास। तानसेन ने रुद्र वीणा का भी आविष्कार किया था, और इसके अलावा इन्होंने अनेक प्रकार की राग का भी आविष्कार किया था, जैसे मियाँ की टोरही, मियाँ का सारंग, मियाँ का कन्हारा और दरबारी कन्हारा। मियाँ की टोरही, मियाँ का सारंग, मियाँ का मल्हार और दरबारी कन्हारा इत्यादि रागों का आविष्कार तानसेन ने किया था। 1589 में जब इनकी मृत्यु हुई तो इनको ग्वालियर में ही इनको दफना दिया गया, वहीं पर इनकी वर्तमान में समाधि है। अगले जो नवरत्न थे वो थे मानसिंह। चौथे मानसिंह आमेर की कछवाहा राजपूत थे, और अकबर ने इन्हें मिर्जा राजा की उपाधि दिया था। और अकबर ने एक और उपाधि दिया था, वो था फरजंद। मानसिंह को एक उपाधि दिया था फरजंद, इसका अर्थ होता है पुत्र। अभी कुछ दिन पहले 2016 या 13 का टीजीटी का पेपर हुआ था, उसमें पूछा भी गया था कि अकबर ने किस व्यक्ति को फरजंद कहा, यानी पुत्र कहा। वो थे राजा मानसिंह। अब अगले जो नवरत्न थे वो हैं अब्दुल रहीम खाने खाना। पांचवें अब्दुल रहीम खान खाना। हम लोगों ने हिंदी में
रहीम के दोहे खूब पढ़े हैं, वो यही रहीम थे। कहा गया है जो रहीम के दोहे वो यही रहीम थे, बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना। ये सैनिक कुशलता में भी माहिर थे, शस्त्र विद्या में भी माहिर थे, और इसके साथ साथ ये कलम के भी कलम के भी बहुत धनी थे। जब जहांगीर शासक बना तो जहांगीर ने इनको किसी बात के लिए विवाद हुआ और इनको 2 बार इनको जेल में बंद भी कर दिया। और कहा जाता है कि ये अकबर के समकालीन जो हिंदी के विद्वान थे जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, गोस्वामी तुलसीदास अब्दुल रहीम खान खाना के परम मित्र भी थे। अगले जो नवरत्न थे वो थे राजा टोडरमल। छठा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के पूर्व जो द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक था, शेरशाह सूरी, उसके दरबार में राजा टोडरमल रहते थे और वहीं से इनका जीवन प्रारंभ होता है। और ये जब रोहतासगढ़ का किला बनवा रहा था शेरशाह सूरी, तो उसमें उसके निर्माण में भी इन्होंने थोड़ा साथ दिया था। और फिर उसके बाद शेरशाह सूरी ने इन्हें राजस्व विभाग का भी जिम्मा सौंपा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी जिम्मा शेरशाह ने सौंपा, और उसमें इन्होंने कुशलता से कार्य किया। जब अकबर शासक बना, जब सम्राट अकबर जब शासक बना, तो उसने राजा टोडरमल को दीवान ए अशरफ या दीवान आला के पद पर, जो कि राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता था, दीवान अशरफ या दीवान आला, उस पद पर इनको नियुक्त किया। और जो अबुल फजल था, इतिहासकार अबुल फजल, उसने टोडरमल को भोला बाबा कहा है। टोडरमल को भोला बाबा कहा है, और ये भी कहा है कि टोडरमल जो था ये परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त था। परंपरा एवं संकीर्णता का अंधभक्त था, ऐसा अबुल फजल ने कहा है टोडरमल को। जो अगले जो नवरत्न थे 7वें, वो थे हकीम हुमायूं। हकीम हुमायूं सम्राट अकबर का रसोइया था। अकबर ने इसे राजदूत बना के तूरान देश भेजा था। अगला जो नवरत्न थे वो थे मुल्ला दो प्याजा। 8वें मुल्ला दो प्याजा। हम नाम से ही समझ रहे हैं कि समझ जाता है कि मुल्ला दो प्याजा जो थे अपने खाने में हमेशा 2 प्याज का उपयोग करते थे, इसी वजह से इनको मुल्ला दो प्याजा कहा जाता है। और मुल्ला दो प्याजा का जो मूल नाम है वो था अब्दुल हसन। कहीं कहीं अब्दुल मोमिन भी मिलता है। और अंतिम जो नवरत्न थे अकबर के दरबार में वो थे अबुल फजल।
अबुल फजल, ये मैंने क्रम से नहीं बताया है, ये मैं सोचिएगा कि पहले दूसरे से है, क्रम ये नहीं है, क्रम ये सही नहीं है, मैंने इसको अपने हिसाब से सेट किया है। अबुल फजल, अबुल फजल का जन्म 1551 में आगरा में हुआ था और इनके पिता शेख मुबारक और भाई फैजी, यानी जो अकबर की नौरत में इनका भाई भी फैजी भी शामिल था। और अबुल फजल ने एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम था अकबरनामा। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा और इसी अकबरनामा को अबुल फजल ने गुलाब बाग भी कहा है। खुद अबुल फजल अपनी अकबरनामा को गुलाब बाग भी कहता है। और ये जो अकबरनामा है ये 3 भागों में बांटा गया है और इसका जो तीसरा भाग है वो आइन ए अकबरी, यानी आइन अकबरी के नाम से जाना जाता है। अब है अकबरनामा का तीसरा भाग। और ये जो अबुल फजल था, अकबर ने जो दीन इलाही नामक एक संप्रदाय संचालित किया था उसका ये पुरोहित भी था। और इसने फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा भी स्थापित किया था। फतेहपुर सीकरी में एक मदरसा बनवाया था जिसका नाम था मदरसा ए अबुल फजल। और 1602 ईस्वी में जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह देव बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अब इस तरह चौथा टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम बात करते हैं 5वें और अंतिम टॉपिक पे, वो है छत्रपति शिवाजी के प्रशासन में जो अष्टप्रधान थे। छत्रपति के अष्टप्रधान। शिवाजी ने अपने प्रशासन को संचालित करने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था। 8 मंत्रियों का एक समूह बनाया था जिसे अष्टप्रधान कहा जाता है। इस अष्टप्रधान में जो पहला अष्टप्रधान था वो था पेशवा। पेशवा यानी जो राजा के बाद जो कार्यों को संचालित करता था, यानी जो उपराजा था या उसको प्रधानमंत्री भी, पेशवा को उपराजा भी कह सकते हैं या उसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। पेशवा के कार्यालय को हुजूर ए दफ्तर कहा जाता था। और राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन ये पेशवा ही चलाता था, कार्यों का संचालन पेशवा ही करता था। शिवाजी का जो पहला पेशवा था वो था मोरोपंत पिंगले शिवाजी का पहले पेशवा थे। दूसरे अष्टप्रधान थे वो थे अमात्य या मजूमदार। ये शिवाजी के दरबार में दूसरा अष्टप्रधान या मंत्री था। ये जो अमात्य मजूमदार था ये एक हिसाब से देखा जाए तो ये वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर था ये, और राजस्व विभाग के कार्यों को ये देखता था। और इस पद पर शिवाजी ने रामचंद्र नीलकंठ को नियुक्त किया था। इस पद पर नियुक्त किया था।
तीसरे जो अष्टप्रधान थे वो थे चिटनिस। चिटनिस चिटनिस इसको सुदुनवीस भी या सुदुनवीस, या इसको हम चाहे सुदुनवीस कहें या फिर सचिव भी कह सकते हैं। चिटनिस को सचिव भी कह सकते हैं या सुदुनवीस भी कह सकते हैं। ये जो चिटनिस था ये शाही पत्रों की जांच करता था और उसको शाही पत्रों को ये व्यवहार में लाता भी था। इसी के निर्देशन में शाही पत्रों की जांच होती थी, उसका संचालन भी होता था। और इस पद पर शिवाजी ने अन्नाजी पंत दत्तों को नियुक्त किया था। चिटनिस के पद पर शिवाजी ने अन्नाजी पंत दत्तों को नियुक्त किया था। चौथे जो अष्टप्रधान थे वो थे दबीर या सुमंत। चौथे दबीर या सुमंत। ये जो दबीर या सुमंत थे ये एक हिसाब से विदेश मंत्री थे, फॉरेन मिनिस्टर थे, जो कि वैदेशिक मामलों की देखभाल करते थे। ये वैदेशिक मामलों की देखभाल करते थे। इस पद पर शिवाजी ने रामचंद्र त्र्यंबक को नियुक्त किया था। रामचंद्र त्र्यंबक को, जिसे जनार्दन पंडित भी कहते हैं, रामचंद्र त्र्यंबक जिसे जनार्दन पंडित भी कहते हैं, उसको विदेश मंत्री या वैदेशिक मामलों की देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था। पांचवें जो अष्टप्रधान थे वो थे सर ए नौबत। सर ए नौबत। सर ए नौबत जो था ये सैन्य विभाग का प्रमुख था, सेना का प्रमुख था। सेना की व्यवस्था करना, उसकी सेना की टुकड़ियों की या सबकी देखभाल करना का पूरी जिम्मेदारी इस सर ए नौबत भी थी। और इस पद पर शिवाजी ने हमीर राव मोहिते को नियुक्त किया था। हमीर राव मोहिते को इस पद पर नियुक्त किया था। छठे जो अष्टप्रधान थे वो थे वाक्या नवीश। छठा वाक्या नवीश। छठे जो थे वो थे वाक्या नवीश। ये जो वाक्या नवीश था ये राजा के प्रतिदिन कार्यों में जो गतिविधियां होती थी और दरबार की जो घटनाएं होती थी उसका लेखा जोखा या उसका विवरण देता था, उसका रखता था। व्यक्ति जो घटनाएं या गतिविधियां होती थी और इसके साथ साथ दरबार में जो घटनाएं घटित होती थी उसका ये विवरण रखता था। इसके साथ साथ ये गुप्तचर विभाग का भी प्रमुख था, गुप्तचरों पर भी अपना नियंत्रण रखता था। इस पद पर शिवाजी ने दत्ताजी पंत त्र्यंबक को नियुक्त किया था। दत्ताजी पंत त्र्यंबक को शिवाजी ने वाक्यानवीश पद पर नियुक्त किया था। सातवें जो अष्टप्रधान थे वो थे पंडित राव। पंडित राव जो था ये जो धार्मिक मामले थे उसकी देखभाल करता था। धार्मिक मामलों की देखभाल पंडित राव करता था। और इस पद पर केवल ब्राह्मण या पंडित वर्ग के लोगों को ही पंडित राव पद पर ही नियुक्त किया जाता था। और शिवाजी ने इस पद पर सबसे पहले रघुनाथ राव पंडित को नियुक्त किया था। रघुनाथ राव पंडित को पंडित राव पद पर शिवाजी ने सबसे पहले नियुक्त किया था। अब अंतिम जो अष्टप्रधान में थे वो थे न्यायाधीश। न्यायाधीश अब हम समझ रहे हैं जो न्यायिक प्रमुख होता था। और इस पद पर भी केवल ब्राह्मण या पंडित वर्ग को नियुक्त किया जाता था। और शिवाजी ने
सबसे पहले न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया वो था नीदाजी पंत राव जी। नीदाजी पंत राव जी को शिवाजी ने न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया। इस तरह जो टॉपिक मैंने बताया, हो सकता है इसमें शायद कुछ मिस्टेक थोड़ा बहुत कहीं हो, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि आपके सामने सही सुने और अच्छे ढंग से आपके सामने पेश किया जाए। धन्यवाद।